जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैल्यूज पे, वर्च्यूज पे, कैरेक्टर पे और इसके साथ साथ एथिक्स पे। आप इन सारे शब्द को बहुत बार सुने होंगे अपने सिलेबस में, अपने डे टू डे लाइफ में, और अगर नहीं सुने होंगे तो मोरल वैल्यूज के बारे में तो जानते ही होंगे। तो इस पे ही हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। ये क्या है, ये क्यों जरूरी है, अगर जरूरी है हमारे जीवन में तो हम कैसे सीख सकते हैं, अगर हम सीख लिए तो अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका हिंदी क्या होता है? वैल्यूज, वर्च्यूज, एथिक्स और कैरेक्टर का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है नैतिक सद्गुण, खूबी, उच्चता, उच्चतम, विशेष उच्चतम सद्गुण वगैरह वगैरह। बहुत सारे हिंदी इसके मतलब होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये वर्च्यूज जो है, ये वर्ड कहां से आया हुआ है। ये ग्रीक लैटिन वर्ड है। जो वर्च्यू है ना, ग्रीक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है एक्सेलेंट कैरेक्टर, बहुत सुंदर कैरेक्टर जो हो, जो कि किसी में हम लोगों में नहीं है एटलीस्ट। तो इस पे स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का और अरिस्टोटल का, दोनों का एक कोट है। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। हम लोग वही है जो हम लोग हर दिन करते हैं। देन एक्सीलेंट इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। एक्सीलेंट एक एक्शन नहीं है कि आप चले और एक्सीलेंट बन गए, नहीं, ये एक हैबिट है। जैसे सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस कर 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 क्रिकेट टीम में पहुंच गए, वैसे ही हम लोग को वर्च्यूज को, वैल्यूज को, एथिक्स को हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक ईंट जोड़कर ये दीवार पूरा बना हुआ है। देख रहे हो ना आप, मकान जो भी बनता है एक एक ईंट जोड़कर बनता है। तो वैसे ही हमारे वर्च्यूज के लिए एक एक प्रैक्टिस हम लोग को करना पड़ेगा हर दिन। ये इसका डिफिनीशन क्या होता है? वर्च्यूज को हम लोग समझने की कोशिश करें, लेकिन रियल डिफिनीशन क्या होता है? अ बिहेवियर दैट शो हाई मोरल स्टैंडर्ड। कोई भी एक आदत, कोई भी एक बिहेवियर जो आपके अंदर हो और हाई मोरल स्टैंडर्ड शो करे ह्यूमन सोसाइटी में या अपने आप में, अपने आप को फुलफिल्ड महसूस कराए, दैट इज कॉल्ड वर्च्यू। इसके साथ साथ हम लोग समझते हैं कि वाई वर्च्यू इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वर्च्यूज, एथिक्स, मोरल वैल्यूज, कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे जीवन में? तो सबसे पहले टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ, टू लिव अ कंटेंट लाइफ। हम लोग क्या चाहते हैं अल्टीमेटली? वी वांट टू फुलफिल लाइफ। हम लोग एक प्रॉस्पेरियस लाइफ और एक पोटेंशियल लाइफ जीना चाहते हैं, जहां पे हमारा जो भी अंदर का पोटेंशियल है वो फुली यूटिलाइज्ड हो। हम लोग जब यहाँ से जाएं इस दुनिया से तो बोले कि हम पूरा जीवन अपना जी कर गए। यही ना हम सब चाहते हैं। तो फॉर दैट वी नीड गुड वर्च्यूज इन आवर लाइफ टू फॉर्म अ गुड सोसाइटी। एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए हमको वर्च्यूज चाहिए। इस पे हम लोग अभी तुरंत रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ गुड कैरेक्टर, हमारे डे टू डे लाइफ में अच्छा कैरेक्टर होगा तो अच्छे लोग से हम लोग मिलेंगे, उनका कैरेक्टर हम सीखेंगे, हमारा कैरेक्टर वो सीखेंगे। इसके साथ साथ ह्यूमन का फ्लरिशमेंट का, न्यूरिशमेंट के लिए, उसके बाद फुलफिलमेंट के लिए हम लोग को बहुत सारे वर्च्यूज चाहिए। देखो, यहाँ पे हम सोसाइटी पे एक रिफ्लेक्ट करते हैं। हम आपके पास दो ऑप्शन दे रहे हैं, वहां पे आपको चूज करना है कि कंट्री ए साइड में रहोगे या कंट्री बी साइड में रहोगे। कंट्री ए साइड में है इंडिया, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इतने सारे कंट्रीज ग्रुप ए में है। और ग्रुप बी में कौन कौन है? नॉर्थ कोरिया, चाइना, रसिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, यू कैन से अफगानिस्तान, वेनेजुएला, इसके बाद इराक, ईरान। तो अब बताओ आप कौन साइड में रहना चाहोगे? साइड ए में रहना चाहोगे या साइड बी में? ऑफ कोर्स सब कोई साइड ए में रहना चाहेगा, क्योंकि वहां वैल्यूज है, वहां सोसाइटी में, ऑस्ट्रेलिया में वैल्यूज है। न्यूजीलैंड में कोई भी आप पे अटैक नहीं कर सकता है, अरेस्ट नहीं कर सकता है। यूएसए में, ऑफ कोर्स यूएसए में तो होते रहता है कभी कभी, वो बच्चों वाली बात है, लेकिन ऐसे वहां पे मोरल वैल्यूज हैं लाइफ में। हमारे इंडिया में मोरल वैल्यूज हैं हमारे सोसाइटी में। तो हम लोग मोरल वैल्यूज की तरफ, वर्च्यूज की तरफ ज्यादा रहना पसंद करेंगे। अगर उस देश में ज्यादा रहना पसंद करेंगे और वही चीज हमारे बॉडी के अंदर आ जाए, तो हम लोग अपने बॉडी के अंदर कितना ज्यादा अपने आप से प्रेम करेंगे और कितना ज्यादा अच्छा रहेंगे और महसूस करेंगे। बुद्धा को आप देख लो, बुद्धा को देख लो। देखो, बुद्धा, महावीर, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, इसके बाद सॉक्रेट्स, प्लूटो, अरिस्टोटल, हमारे बोस, गांधी, उसके बाद अंबेडकर जी, पटेल जी, सदगुरु, रतन टाटा, ये सारे जितने लोग अभी हम नाम गिनवाए, ये सारे वर्च्यूज और वैल्यूज से बहुत जुड़े हुए लोग हैं। अब बुद्धा पे आप बात कर लो। जब भी आप बुद्धा को देखते हो या बुद्धा का पिक्चर ड्राइंग देखते हो, तो क्या आपके अंदर महसूस होता है? काइंडनेस महसूस होता है। काइंडनेस क्या एक वर्च्यू है। इसके साथ साथ उनको देखते हो जब आप, तो काल्मनेस महसूस होता है, कामनेस, जैसे कि आप एकदम शांत, पीसफुलनेस, कामनेस, पीसफुलनेस, प्यूरिटी, सॉफ्टनेस। इसके साथ साथ आप नॉलेज देखते हो, उनके अंदर जो भी ज्ञान है, हैप्पीनेस देखते हो और स्माइल करते हो। जब भी बुद्धा को देखते हैं हम लोग तो स्माइल करते हैं। लाफिंग बुद्धा इसीलिए तो फेमस है, स्माइल करने के लिए।
तो ये सारे वर्चूज हैं, ये अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो सोचो आपका लाइफ कितना फुलफिल्ड और कंटेंटमेंट से भरा पड़ा होगा। इसके साथ साथ जब आप ऑफ कोर्स किसी को देखते हो, जैसे कि आप दलाई लामा को देखते हो, तो हमेशा वो स्माइल करते रहते हैं, नॉलेज का बात करते हैं, पीस का बात करते हैं। इसके साथ साथ जब आप बोस को देखते हो या पटेल को देखते हो या फिर आप भगत सिंह को देखते हो, तो क्या आपके अंदर आता है? बोल्डनेस, यूनिटी, करेज। इसके साथ साथ सैक्रिफाइस ऑफ आवर कंट्री, हार्ड वर्क, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आता है, ब्रेवरी आता है, ट्रूथ आता है, ऑनेस्टी आता है, डिसिप्लिन आता है। ये सारे चीज आता है जब भी हम फोटो देखते हैं भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का या पटेल जी का। इतने सारे वर्चूज के ये लोग मतलब अपने अपने वश में ये सारे वर्चूज को ये लोग कर लिए थे। जब आप गांधी को या नेल्सन मंडेला को देखते हो तो क्या आता है? नॉन वायलेंस आता है, ट्रूथ आता है, सिंप्लिसिटी आता है, सॉफ्टनेस आता है, क्लीनलीनेस आता है, वेजिटेरियन और काइंडनेस आता है। इतने सारे वैल्यूज और वर्चूज दोनों मिलकर पॉसेस करते हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला और हमारे महात्मा गांधी जी। रतन टाटा को देखते हो तो क्या फील होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट फील होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट फील होता है, काइंडनेस है, वो सॉफ्टनेस है, पैट्रियोटिज्म से भरे इंसान है, एकदम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ नया करते हैं। यंग और इंथुजियाज्म पीपल के साथ वो हमेशा टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। बाबा रामदेव को देखते हो तो क्या महसूस होता है? योग महसूस होता है आपको, पतंजलि दिमाग में आता है, इतना ना वो टीवी पे प्रचार करते हैं कि वो माइंड में आना ही आना है। सदगुरु को आप देखते हो तो नॉलेज फील होता है। तो यू हैव टू फॉलो दिस वैल्यूज वर्चूज टू मेक योरसेल्फ ग्रेट। दिस पीपल आर नॉट ग्रेट बिकॉज दे बॉर्न ग्रेट, दे आर ग्रेट बिकॉज दे हैव फॉलोड ग्रेट वैल्यूज। वो अपने जीवन में ग्रेट इसलिए हैं क्योंकि वो ग्रेट वैल्यूज और वर्च्यू को फॉलो किए। अगला पॉइंट हमारे पास है, हाउ कैन वी डेवलप वैल्यूज और वर्च्यूज और कैरेक्टर और एथिक्स, वॉट एवर यू कैन से। ये सारे हम लोग खुद से कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा। ऑन द डे टू डे बेसिस यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू रिपीट, you have to remind yourself that you are going to be a virtuous person, you are going to be a ethical person. So you have to remind yourself, you have to visualize in your mind. जब आप सुबह में मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो फिट रहने के लिए, जब दौड़ रहे हो तो कुछ अच्छे जो फिट लोग हैं उनको आप याद करो। आप उसके बाद ये फिट हो गए, ऐसे ऐसे लोग को इन रिजल्ट आप महसूस करो कि आप सोचो जब बुद्धा जैसा कंटेंटमेंट और बुद्धत्व आप पाओगे तो कितना ज्यादा महसूस होगा, कितना सुंदर आपको महसूस होगा। इसके साथ साथ आप लाइक सेल्फ नॉलेज कर सकते हो, अपने आप के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान दे सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। इससे आप वैल्यूज और वर्च्यूज को फॉलो करने की कोशिश कर सकते हो। यूज योर माइंड एंड हार्ट टू एक्सेप्ट फेथ एंड रीजन। जो भी फेथ और रीजन है उसको आप एक्सेप्ट करो अपने माइंड से और अपने हार्ट से। इसके साथ साथ अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हर चीज को समझने की कोशिश करो और जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें से वो फॉलो करने की कोशिश करो। अब देखो सबसे बड़ा वैल्यूज क्या है और वर्च्यूज क्या है? विजडम, बुद्धि। हर इंसान बोलता है कि बुद्धि नहीं है तुम में, थोड़ा बुद्धि सीख लो। बच्चा भी जानता है विजडम इज अ वेरी लाइक ग्रेटेस्ट वर्च्यू इन आवर ऑल वर्च्यूज। जितने सारे वर्च्यूज हैं अगर उसमें हम लोग को बुद्धि हो गया तो सब वर्च्यूज हम लोग धीरे 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 ले लेंगे अपने लाइफ में। तो पहले वर्च्यूज के ये विजडम के लिए हम लोग को क्या करना होगा? विजडम के लिए हम लोग को सेल्फ नॉलेज करना होगा और जितना ज्यादा सेल्फ नॉलेज हम लोग लेंगे उतना ज्यादा हमारा विजडम बढ़ेगा। विजडम क्या है? व्हाट टू से वेयर, कौन चीज कहाँ बोला जाना चाहिए, यही तो विजडम है। कौन चीज कहाँ परफॉर्म करना चाहिए, कौन चीज कहाँ एक्ट करना चाहिए, दीज ऑल आर द थिंग्स द विजडम। ठीक है, हम और मेरे मतलब आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं विजडम को और वर्च्यूज को। एक लाइक लाइन है हमारा जहां पे बहुत सारे वर्च्यूज एग्जिस्ट करता है। वो चांद तुम्हारे जैसा प्यारा ही है, ये एक लाइन है। वो चांद तुम्हारे जैसा प्यारा ही है। अब वो में आ गया विजडम, चांद में आ गया सी तो करेज, सी में करेज। वो चांद तुम्हारे, टी से टेम्परामेंट्स, तुम्हारे जैसा, जे से जस्टिस हो गया, अब प्यारा से पी से पेशेंस हो गया, ही है हेल्थ और हैप्पीनेस। अब इतने सारे वर्चूज हैं और कहीं भी आप इधर उधर डगमगा रहे हो तो ये लाइन याद कर लो, वो चांद तुम्हारे जैसा प्यारा ही है। ऐसे आप कोई भी वर्चूज को कोई नाम दे सकते हो या याद रखने के लिए आप वर्चूज को इंडायरेक्ट याद रख सकते हो और आप हमेशा अपने लाइफ में रिपीट कर सकते हो। हम जैसे अपने फ्रेंड के साथ इसको डिस्कस करते हैं तो हमेशा हमको याद आते रहता है। जब हम एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं या फिर इन सारे वर्चू से इधर उधर जाते हैं तो हम लोग रिमाइंड करते हैं वो चांद तुम्हारे जैसा प्यारा ही है। आप भी किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो और अपने लाइफ का वर्चूज खुद से सेट कर सकते हो।
व्हाट विल हैपन जब आप ये वर्च्यूज को प्रैक्टिस करोगे तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? आपके जीवन में बदलाव आएगा कि आपका ग्रोथ होगा, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे। जैसे कि अब हम फंडामेंटल राइट्स की बातें करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फंडामेंटल का ड्यूटीज कब आप लास्ट टाइम सुने होंगे? देयर आर टू काइंड्स ऑफ फंडामेंटल इन आवर Constitution, fundamental rights and fundamental duties. Fundamental right what we have, what Constitution gives us, जो Constitution हम लोगों को देता है, और हम लोगों को क्या देना है Constitution को? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हम लोगों को करना रहता है कि हर नेशनल चीजों को रेस्पेक्ट करना है, अपने देश को साफ रखना है, अपना ड्यूटी परफॉर्म करना है, ये हम लोग नहीं करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वी हैव टू लर्न आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी as a student, as a citizen, as a father, as a parent, as a son, as a daughter, as a husband, as a lover, as a friend, whatever you are as a person, आपको एक पहले गुड ह्यूमन बीइंग बनना होगा, उसके बाद ये सारे वर्चूज को प्रैक्टिस कर कर अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। इसके साथ साथ ह्यूमन ग्रोथ होगा, हमारा एक ग्रोथ होगा, इंटेलेक्ट बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा हमारे जीवन में। अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने दायित्व को समझोगे, आप अपने रीजनिंग को इंप्रूव करोगे, रेशनैलिटी को इंप्रूव करोगे, जो भी तर्क वितर्क वाली बातें हैं उसको आप समझने की कोशिश करोगे, और अल्टीमेटली एक फुलफिल्ड लाइफ जीकर जाओगे। आज आप देख रहे हो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, दे आर मिलियनेयर, दे आर बिलियनेयर, एंड दे ऑल्सो डू द सुसाइड। वो भी सुसाइड करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में वैल्यूज और वर्च्यूज की कमी आ गई है, उनके जीवन में अच्छे गुड कैरेक्टर, गुड लेसन्स नहीं है, वो सीख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनके साथ इनजस्टिस हो जा रहा है। वेल्थ तो उनके पास बहुत ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन जो वैल्यूज वर्च्यू है वो यहीं तक आकर रह जा रहा है, वो पैरेलल नहीं जा रहा है। तो वैल्यूज और वर्च्यूज को बहुत ऊपर होना है वेल्थ से हमारे। और जो भी आपके वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, उसका भी एक आप शॉर्ट ट्रिक और कुछ भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। हमारा तो यही है, वो चांद तुम्हारे जैसा प्यारा ही है। विजडम, करेज, जस्टिस, पेशेंस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।